T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले न्यूजीलैंड में खेली जाएगी ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। ये सीरीज 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। आइए जानते हैं इस सीरीज के शेड्यूल और तीनों टीमों के मुकम्मल स्क्वाड्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ्राइडे 7 अक्टूबर को। दूसरा मैच होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान सैटरडे 8 अक्टूबर को। तीसरा मैच बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान संडे 9 अक्टूबर को, जबकि चौथा मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान ट्यूसडे 11 अक्टूबर को। पांचवा मैच बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान वेडनेसडे 12 अक्टूबर को, जबकि छठा और आखिरी लीग मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान थर्सडे 13 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि इस सीरीज का फाइनल मैच खेला जाएगा फ्राइडे 14 अक्टूबर को। इस सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच के अलावा सीरीज के बाकी तमाम मैचेस पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 7 बजे, जबकि बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे खेले जाएंगे। जबकि दूसरा और तीसरा मैच पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 11 बजे, जबकि बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दोपहर 12 बजे खेले जाएंगे। आइए अब जानते हैं तीनों टीमों के मुकम्मल स्क्वाड के बारे में। सबसे पहले न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों में शामिल हैं न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन राइट हैंडेड बैट्समैन केन विलियमसन। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन मार्टिन गप्टिल। इसके बाद न्यूजीलैंड के स्क्वाड में 4 विकेट कीपर बैट्समैनों को शामिल किया गया है, जिनमें सबसे पहले शामिल हैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन फिन एलन। फिर शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन माइकल ब्रेसवेल, लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन डिवॉन कॉनवे। इसके बाद चौथे विकेट कीपर बैट्समैन जो कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो है राइट हैंडेड बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स। इसके बाद न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराने वाले ऑलराउंडर मार्क चैपमैन। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करवाने वाले ऑलराउंडर डैरेल मिचेल। इसके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करवाने वाले ऑलराउंडर जेम्स नीशम। इसके बाद आखिरी ऑलराउंडर जो कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो है लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराने वाले मिचेल सेटनर। इसके बाद न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल बॉलर्स में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर ट्रेंट बोल्ट। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन। इसके बाद शामिल हैं एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर एडम मिलने। फिर शामिल हैं लेग स्पिनर इश सूदी। और सबसे आखिर में शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर टिम साउथी। इसके बाद बांग्लादेश के स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों में सबसे पहले शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन साबिर रहमान। इसके बाद शामिल हैं एक और राइट हैंडेड बैट्समैन यासिर अली। इसके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नाजमुल हुसैन शोंटो। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन लितन दास। इसके बाद दूसरे विकेट कीपर जो कि स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो है राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन नूरुल हसन। इसके बाद बांग्लादेश के स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराने वाले बांग्लादेश टीम के कैप्टन शाकिबुल हसन। अगले ऑलराउंडर जो कि बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो हैं लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म ऑफ ब्रेक करवाने वाले ऑलराउंडर अफीफ हुसैन। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म ऑफ ब्रेक करवाने वाले ऑलराउंडर मुसद्दक हुसैन। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म ऑफ ब्रेक करवाने वाले ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज। इसके बाद आखिरी ऑलराउंडर जो कि बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो है लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करवाने वाले मोहम्मद सैफुद्दीन। इसके बाद बांग्लादेश के स्क्वाड में शामिल बॉलर्स में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर मुस्तजीफुर रहमान। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर तस्कीन अहमद। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म मीडियम बॉलर इबादत हुसैन। फिर शामिल हैं राइट आर्म मीडियम बॉलर हसन महमूद। और सबसे आखिर में बांग्लादेश के स्क्वाड में शामिल हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराने वाले स्पिनर नसूम अहमद। इसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों में सबसे पहले शामिल हैं पाकिस्तान टीम के कैप्टन राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम।
फिर शामिल हैं राइट हैंडेड लोअर ऑर्डर बैट्समैन आसिफ अली। फिर शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन हैदर अली। इसके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद। इसके बाद शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड लोअर ऑर्डर बैट्समैन खुशदिल शाह। इसके बाद शामिल हैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। इसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद। इसके बाद शामिल हैं लेग स्पिन के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन शादाब खान। इसके बाद शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले मोहम्मद नवाज। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले मोहम्मद वसीम। इसके बाद स्क्वाड में शामिल बॉलर्स में सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह। फिर शामिल हैं लेग स्पिनर उस्मान कादिर। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। इसके बाद शामिल हैं एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन। इसके बाद आखिरी बॉलर जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं वो हैं लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी।